जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग पूरा पेपर को लास्ट तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही आंसर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। इसका आंसर जो भी बच्चे पेडोलॉजी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी ये किससे संबंधित है? तो कवक से संबंधित है, यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, जबकि फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखें। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, इन सभी पॉइंट को ध्यान रखें। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? सोच समझकर आंसर देना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे बांगर को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक विस्तार यही जलोढ़ मिट्टी का है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, शैम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। शैम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? तो चौथे का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। निकोबार द्वीप का ये मूल जनजाति है, ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछा जाता है, पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। राजस्थान का जयपुर, केरल का तिरुवनंतपुरम है। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लें, प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, एक भी दिन आपको क्लास को मिस नहीं करना है। और सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक हमें बताना है, क्योंकि मैं लास्ट में सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो देखिए, पाँचवें का आंसर क्या होगा? छोटा अंडमान। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो छोटा अंडमान में है। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोच समझकर आंसर देना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने स्कोर के साथ साथ अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो ज़रूर ध्यान दें, कमेंट बॉक्स में स्कोर के साथ अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। तो झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है लिम्नोलॉजी। आगे देखिए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो सातवें का आंसर जो ये बच्चे कर्नाटक एवं तमिलनाडु को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसी कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए 8 के लिए आंसर देंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, अभी आप लोग याद कर लीजिए। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? यानी कहाँ से कावेरी नदी निकलती है? आंसर करेंगे 9 के लिए। तो याद कर लीजिए, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ।
बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जबकि नर्मदा नदी का पूछे तो अमरकंटक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताएंगे कि शिव सुंदरम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। आगे देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद कर लीजिए ये कावेरी नदी पर स्थित है। एक पूछा जाता है जोग जलप्रपात, आपसे पूछते हैं जोग जलप्रपात, इसका दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात, ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर करेंगे। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। आपको जितने भी क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और आपका साथ में रिवीजन भी होता है। आगे देखिए, भारत की जलवायु कैसी है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लें, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारत की जलवायु कैसी है? और देखिए इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार करवाया है। भारत की जलवायु कैसी है? तो जो नहीं जानते हैं याद कर लीजिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में, याद कर लीजिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है अब तक। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना इजी है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? यानी किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो दिल से आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और सेशन को लास्ट में शेयर ज़रूर करेंगे। तो गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, याद कर लीजिए सही जवाब है नर्मदा नदी। चिल्का किस प्रकार की झील है? चलिए आंसर बताएंगे, चिल्का किस प्रकार की झील है? तो 17 का आंसर है डी ऑप्शन, ये लैगून झील है, याद कर लीजिए चिल्का किस प्रकार की झील है? लैगून झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग मार्क कर लें, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो ये है मिड झील, ऑप्शन के हिसाब से मिड झील है, ध्यान रखना है। लोकटक झील कहाँ है? तो याद कर लीजिए मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। ओडिशा का शोक किस नदी को माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, चलिए बताएंगे, किसी भी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था कोसी नदी बिहार का शोक है, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ये असम का शोक है और बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? तो दामोदर नदी को। तो इसका सही जवाब 19 का क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चलिए आंसर करेंगे, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। एक प्रश्नों का आंसर आप लोग लाइव चैट में देंगे कि उज्जैन शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए याद कर लीजिए, क्षिप्रा जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो सही जवाब है चंबल। चंबल जो है क्षिप्रा की सहायक नदी है। तो देखिए बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं कि उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि बिल्कुल आंसर सही है। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? चलिए आंसर देंगे 21 के लिए फटाफट से। इस प्रश्न को हमने मध्य निषेध सिपाही के प्रैक्टिस सेट में किया है। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी क्या है? तो अगर आप लोग उस क्लास को भी किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है लेटराइट। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अभी आप लोग याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि इस प्रश्न को अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? इसलिए बोलते हैं जितने भी आपको प्रश्न बताते हैं ध्यान से सुनिए। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा है। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो बहुत बच्चे बी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? चलिए 26 के लिए आंसर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके तुरंत पूछें। तो माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। राज्य पूछे तो असम में है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। पश्चिम यानी इधर की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? तो हमने आपको बताया था दो नदियों का नाम, नर्मदा और ताप्ती। ये दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में आकर गिरती है। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। चलिए 28 के लिए आंसर दीजिए। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो याद कर लीजिए, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है प्रवाल से। काली मिट्टी का निर्माण किस मिट्टी के टूटने से होता है? एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बताते हैं उसको ध्यान रखें। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी क्या है? चलिए 30 के लिए आंसर देंगे। तो सभी लोगों का सही आंसर है कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शन ए में है मानस बल झील, बी है चिल्का झील और सी है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसी तीनों में आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। चलिए आगे देखते हैं। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? चलिए 32 के लिए आंसर दीजिए आप सभी फटाफट से। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप स्थित है। किस द्वीप का नाम बदलकर
अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। ध्यान रखें, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? तो सही आंसर है व्हीलर द्वीप। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? चलिए आंसर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद कर लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 34 का आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून। ध्यान रखना है। भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है? देखिए ये प्रश्न आ गया और अभी हमने आपको बताया। चलिए आंसर कीजिए। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो सभी लोग बिल्कुल सही आंसर किए हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इस प्रश्न को हमने पहले भी किया है। चलिए आंसर देंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो याद कर लीजिए, मलयालम। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो देखिए, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल कौन सी है? चलिए आंसर देंगे, खरीफ फसल कौन सी है? तो मक्का जो है ये खरीफ की फसल है, ध्यान रखना है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। चना कौन सी फसल है? तो ये रबी की फसल है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से 41-42 के लिए। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 36 है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? चलिए फटाफट से 43 के लिए आंसर करेंगे। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? अभी हमने आपको बताया रबी फसल की बुआई तो अक्टूबर नवंबर में, और खरीफ फसल की बुआई पूछे तो आंसर है जून जुलाई में। ध्यान रखना है। रबी फसल कौन सी है? चलिए 44 के लिए आंसर करेंगे, रबी फसल कौन सी है? तो 44 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, गेहूं जो है ये रबी की फसल है। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। चलिए आंसर करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है, तो ये ज्वालामुखी से निर्मित है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।